हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 13 फरवरी। 13 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मिनिमम यहाँ से जो कि 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम, प्यून हो चाहे बड़ी सी यूपीएससी के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 8 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को जो है नेशनल लेवल में जो है डिवॉर्मिंग डे इसके जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो कृमि जो लगभग 1 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चों में जो यहाँ पे जो वो जो एक कीड़ा होता है यहाँ पे जो आंतों में जो है संक्रमित करता है। इसी के बचने के लिए यहाँ पे जो जिसमें पेट संबंधित भूख न लगना, बहुत सारे यहाँ पे जो है इसी कारण यहाँ पे जो है इस कीड़े की वजह से आपके जो है देखने को मिलता है। इसलिए है आपको जो है इसमें जो है बच्चों को टेबलेट दिया जाता है जिसका नाम है एल्बेंडाजॉल करके टेबलेट। अभी जो है स्कूल, आंगनबाड़ी, सभी जगह जो है बच्चों को इसमें खिलाया जाता है, इससे लड़े। इसलिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ये जो है कृमि जो मुक्ति दिवस के रूप में इसको हर साल जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल कर लक्ष्य जो है 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार रखी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ की गवर्नर है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन पहल, ग्रीन हाइड्रोजन जो इसको जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो पहल को इसको जो है यहाँ पे स्वच्छता के लिए, इन्वायरमेंट को जो है बचाव के लिए इस जो पहल को तेज़ी से यहाँ पे जो बढ़ाया जा रहा है। और जो है इसमें लगभग 1 से 2 लाख तक की नौकरियां जो है इसके पीछे यहाँ पे जो है रखने की तैयारी की जा रही है। और इसको 1 मिलियन टन क्षमता जो है इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार इसकी रखी गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन हाइड्रोजन जो ऊर्जा को ये जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो हमें इन्वायरमेंट प्रदूषण ना हो। और इसी के बचाव के लिए बहुत सारे जो इसके काम यहाँ पे कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो युवा है उनको जो है इसके पीछे जो है रोज़गार भी दिया जाए ताकि जो बेरोजगारी को यहाँ पे जो है कम कर सके, इस उद्देश्य से काम कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपने जो चैट बोट को जेमिनी के रूप में जो है रीब्रांड किया गया है? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। सभी जानते हैं इसके सीईओ कौन है, अक्सर पूछा जाता है। हमारे भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1998 में किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो इसका जो चैट बोर्ड है गूगल ने अभी जो इसको रीब्रांड कर दिया है। कहने का मतलब इसका नाम को चेंज कर दिया गया है गूगल के द्वारा। और कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे, अभी भी सुन, तो आप सुने होंगे चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए जो है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है गूगल द्वारा इस जो इसमें जो है जो आप इसका जो नाम चेंज किया, चैट बोर्ड जो है इसका नाम चेंज करके जो इसको अब इसको जेमिनी के जो है नाम से इसको अब जाना जाएगा। गूगल के द्वारा जो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी है। और इसी को टक्कर देने के लिए यहाँ पे जो है चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए जो है इस तरह के जो काम यहाँ पे गूगल के द्वारा किया जा रहा है ताकि इसमें जो है और यहाँ पे जो है गूगल में जो आप जो चैट जीपीटी में जो काम होता है वही इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टक्कर देने के लिए गूगल इस पर काम कर रही है। और जितने भी उपयोग करते हैं गूगल उनको जो है और उसको जो है बेटर करने के लिए जो इसमें योजना बना रही है गूगल के द्वारा। तो इसको याद रखिए, चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए जो है गूगल यहाँ पे जो है चैट बोट को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया गया है। अब इसको जेमिनी के नाम से चैट बोट को जाना जाएगा। टक्कर देने के लिए जो है गूगल इस पे काम कर रही है ताकि कहने का मतलब है आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करेंगे जो आपको इसको आसानी तरीक़े से मतलब पूरे डिटेल के साथ आपको जानकारी उपलब्ध हो सके, इस क्षेत्र में गूगल यहाँ पे काम कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
और यहाँ की राजधानी है चेन्नई, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जो है नई व्यापार नई नई जो स्टार्टअप्स यहाँ पे जो है बढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो स्मार्ट कार्ड का जो अनावरण किया गया है, इसमें कहने का मतलब जो व्यापार को जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है, मतलब जो आप ऑफलाइन लेते हैं उसको ऑनलाइन भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण यहाँ पे किया गया है। और नए नए व्यापार के जो है जो स्कीमें जो है यहाँ पे लोगों को इसको बताई जा रही है। और जितने भी सरकार की योजना है इसको जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ताकि लोगों को आसानी से मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि बहुत फास्ट होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सबको देखते हुए यहाँ पे जो है इसका अनावरण स्मार्ट कार्ड के तहत यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सुइज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया है? जापान, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। इसकी राजधानी मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन सभी जानते हैं यहाँ के जो है वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, यहाँ की स्पेस एजेंसी को किस नाम से जाना जाता है? तो कास्मोसास के नाम से इसको जो है यहाँ की स्पेस एजेंसी के द्वारा जाना जाता है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है एक मौसम संबंधी सैटेलाइट जो है मौसम के जो है जानकारी के लिए एक सैटेलाइट किया गया है। इसी के बाद जो एक उपग्रह जो नया भेजा गया है, जिसका सोइज 2.0 विमान है, जो रॉकेट है। ये जो विमान वाहक मतलब जो है विमान वाहक जो उपग्रह इन्होंने यहाँ पे भेजा गया है रूस के द्वारा। मतलब अंतरिक्ष में इन लोग जो है एक तरह के यहाँ पे जो है हथियार जो ले जाने के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है प्रक्षेपित किया जा रहा है, उपग्रह भेजा जा रहा है रूस के द्वारा, यहाँ की स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो इस तरह की जानकारी इनके द्वारा बताया गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य इंटरनेट के बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करेगा? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है जी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कई बार बता चुका हूँ यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री, 5 राज्य में चुनाव है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है कांग्रेस पार्टी के? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ पे जो इंटरनेट के बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करने, मतलब जो है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और नए नए जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है इंटरनेट का जो बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण के लिए जो है यहाँ पे जो हब स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना के द्वारा। इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? असम, मेघालय, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपका सिक्किम ही राज्य है, जहाँ पे जो है ऐसा अपनाने वाला पहला राज्य है जहाँ पे जैविक खेती अपनाया जाता है। मतलब तो जो कीटनाशक वगैरह दवाई यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो यहाँ पे पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है, तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य आपका बना है सिक्किम। मतलब जो है 1990 के तहत जितने भी 1990 के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो है पुरानी पेंशन जो योजना इनको फिर से स्टार्ट किया गया है। और उससे पहले मतलब 1990 के जो पहले उनके लिए भी, और 1990 तक के कर्मचारियों के लिए जो है ऐसा करके करने वाला जो पुरानी पेंशन लागू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य सिक्किम बना है। और जितने भी 4 साल के जिसने संविदा अस्थायी रूप से यहाँ पे सरकार के लिए काम कर रही है अलग अलग विभाग में, उनको जो है रेगुलर कर दिया गया है, नियमित कर्मचारी के रूप में इनको नियुक्ति किया गया है। तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह जो तमांग है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की राजधानी गंगटोक यहाँ की राजधानी है। गंगा प्रसाद वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है, तो इसको याद रखिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू हमारे वर्तमान में प्रेसिडेंट है। इन्होंने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहने का मतलब है हमारी जो भारत की कला और संस्कृति पे जो है बहुत सारे जो है इन्होंने यहाँ पे जो है
इसके बारे में परिपूर्ण जो हमारे भारत की कला और संस्कृति जो है एक अनूठी है। देश विदेश में जो है इसकी चर्चा भी होती रहती है। तो इस पे बहुत सारे जो है कमेंट वगैरह किए हैं और हमारी जो भारत की कला संस्कृति के बारे में बातें बहुत सारी योजना इनके द्वारा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा यहाँ पे बताई गई और जिसका उद्घाटन अभी तक जो अमृत महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। तो खास करके हमारे भारत की आर्ट एंड कल्चर कला और संस्कृति पे जहाँ बहुत सारी योजना के बारे में यहाँ पे बताई गई है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। तो हाल ही में इन्होंने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी किया गया है। नाडा है क्या? तो नाडा जो है इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और नाडा जो है उस क्षेत्र में काम करती है जैसे बहुत सारे जो एथलीट प्लेयर होते हैं उस पर नज़र रखती है। मतलब एक तरह का जो जितने भी खिलाड़ी हैं मतलब गलत तरीके से यहाँ पे जो है ड्रग्स वगैरह नहीं लेते, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं लेते हैं, मतलब जो है एक तरह के यहाँ पे खेल को उनको जो है वंचित कर दे, इस तरह का सुने होंगे कई बार जो है पेपर वगैरह में पढ़े होंगे कि मतलब इस खिलाड़ी को 4 साल के लिए यहाँ पे जो प्रतिबंध कर दी है नाडा ने, ऐसा करके सुनेंगे। तो यही जो नाडा है जिसपे जितने भी खिलाड़ी एथलीट प्लेयर होते हैं उस पर नज़र रखती है। इस तरह के जो खेल यहाँ पे जो है कोई ड्रग्स वगैरह यहाँ पे नहीं तो लेती है इस तरह के, तो इस पर नज़र रखती है। तो इस यहाँ पे जो खेल को जो है अच्छे उद्देश्य के खेलने के लिए जो है इस जो है सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में इनके द्वारा किया गया है। तो इसको याद। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की गई है? जर्मनी, रवांडा, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रवांडा की जो राजधानी है किगाली में भारत और रवांडा के बीच बहुत सारे सम्मेलन समझौते किए गए हैं रक्षा पे और साथ ही साथ नई जो है आर्थिक व्यवस्था पे, व्यापार पे और जो है रक्षा समझौते पे और जो सैन्य जो प्रशिक्षण जो अभ्यास पे बहुत सारे जो है बैठक इसके दौरान यहाँ पे जो है समझौता किया गया है। इसका जो बैठक है रवांडा के किगाली में यहाँ पे किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो विभिन्न अलग अलग मुद्दों पे बात किया गया है ताकि हमारे और रवांडा के बीच जो है देश के बीच अच्छे संबंध हो सके, तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच जो है जिस अभ्यास का नाम तो याद रहे, इस अभ्यास का नाम है सदा तंसीक अभ्यास नाम है। कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है सऊदी अरब और भारत के बीच। तो ये खास करके दोनों बीच जो सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, नए नए अभ्यास कराए जाते हैं सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए। ये आपका 29 जनवरी से लेकर जो है 10 फरवरी तक इसका जो है आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ तो यहाँ के रियाद याद रखिए, यहाँ की राजधानी है रियाद और यहाँ के क्राउन कौन है, राजा कौन है? तो यहाँ के जो राजा सलमान जो सऊदी अरबिया के वर्तमान में यहाँ के राजा हैं, जिसको याद रखना है आपको। यहाँ जो है एक मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरब, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सुनील कुमार, नरेंद्र कुमार यादव, अजय कुमार चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है एनपीसीआई अजय कुमार चौधरी को एनपीसीआई के जो है गैर कार्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। आप देखेंगे जितने भी गूगल पे, फ़ोन पे ट्रांजेक्शन करते हैं सब इसी के माध्यम से जो है ट्रांजेक्शन जो है कंपनी है और ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 2008 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मोहन पात्रा को पहले इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको चेंज करके अब इसको अजय कुमार चौधरी को बना दिया गया। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, हेमंत विश्व शर्मा, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमंत विश्व शर्मा, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के। तो हाल ही में इन्होंने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर इन्होंने लॉन्च किया गया है। इस शुभंकर का नाम क्या है?
तो शुभंकर का अष्टलक्ष्मी जीवन तिथि इसका जो है शुभंकर है, तो नाम को याद रखना है। जो है फरवरी 29 फरवरी तक जो है ये खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जिसने लॉन्च किया 29 फरवरी थी, जिसमें अलग अलग खेल के एथलीट जो प्लेयर इस 29 फरवरी तक यहाँ पे चलने वाली है, जिसका शुभंकर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया गया है। अनुराग ठाकुर कौन है? तो अनुराग ठाकुर जो है हमारे युवा खेल मंत्री है। पीयूष गोयल कौन है? तो हमारे केंद्रीय लेवल के कपड़ा मंत्री हैं, जिसको याद रखना है। जिसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मसाला ब्रांड जिसका नाम है केपीजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो करीना कपूर, सभी जानते हैं करीना कपूर। जो केपीजी एक जो है पिसी हुई मसाला की कंपनी है, जो करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है, उतना खास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। और जेपी नड्डा कौन है? वर्तमान में जो है भाजपा के जो है अध्यक्ष हैं। और जो सुशासन महोत्सव है इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और सुशासन से संबंधित बहुत सारी यहाँ पे बातें इस पर बताई गई इनके द्वारा। भारत में जो है सुशासन जो महोत्सव हर साल आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और सुशासन के बारे के महत्व के बारे में जो है बताने के लिए आयोजन किया जाता है। हमारे जितने भी जो संसाधन हैं गवर्नमेंट के, इसी लोगों को यहाँ पे जो है महत्व के बारे में इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जिसको याद रखिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन कैसे लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।